हेलो। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन। तो फिर लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच सत्यम गॉट 200 rupees in March and then he got 250 rupees in April and again he got 300 rupees in May. So till the November how many rupees does he get? अब इस क्वेश्चन में हमारे को ये बताना है कि एक सत्यम लड़का है जिसको मार्च के महीने में 200 रुपये मिलते हैं, अप्रैल में उसको 250 रुपीज़ मिलते हैं और मई में उसको 300 रुपीज़ मिलते हैं। तो नवंबर तक उसको कितने रुपए मिलेंगे? पहले हमें ये बताना था सेकंड एक्सरसाइज में कि नवंबर में कितने रुपए मिलेंगे, लेकिन अब नवंबर तक टोटल रुपए कितने होंगे, यानी कि मार्च से लेकर नवंबर तक का सम बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, जो कि होता है S इज इक्वल टू n प्लस n. सो फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी सॉल्व फ्रॉम अ फार्मूला। इस टाइप के सिचुएशंस क्वेश्चंस के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो होता है S इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, यानी कि जितने भी टर्म होते हैं हमारे AP में उन सब के सम को हम इस सिंपल से फार्मूले से सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा था 200 रुपीज़ मार्च में, 250 रुपीज़ अप्रैल में, 300 रुपीज़ मई में, तो यानी कि हमारी AP 200 रुपीज़, 250, 300, फिर उसके बाद इस तरीके से बनेगी। अब इसमें हमारा फर्स्ट टर्म तो A है 200, फिर जो डिफरेंस है वो 50 आ रहा है। हमारे को n पता है, हमने मार्च से लेकर नवंबर तक का टाइम देख लिया 8, फिर उसका S हमारे को फाइंड आउट करना है। तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया। हमने n की जगह 8/2 कर दिया, 2a में हमने 200 का मल्टीप्लाई करा दिया, n की जगह हमने 8 माइनस 1 और d हमने 50 लिख दिया, और फिर इस तरीके से सॉल्व करके जो सम आया है वो 3000 रुपीज़ होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जिसमें 2, 7, 10 टू लेक टू 10th टर्म, यानी कि 2, 7, 12, फिर उसके बाद 10th टर्म तक हमें ये फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में जो हमारा ए दे रखा है वो 2 दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2। एन हमारे को पता है 10th टर्म फाइंड आउट करना, 10th टर्म तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। डी हमारे को दे रखा है A2 माइनस A1 कर देंगे तो हमारा ये 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे को एस फाइंड आउट करना है। एस का फॉर्मूला पुट कर देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 और फिर d ब्रैकेट सिंपली हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू हमारे को 10th टर्म फाइंड आउट करना है, n/2, फिर 2 a की जगह 2, फिर उसके बाद 10 माइनस 1 और d हमारा जो है वो है 5, तो यानी कि 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45 आया, 45 प्लस 4 49 और 49 इंटू 5 200, तो 49 इंटू 5 245 हो जाएगा। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म तक हमारे को एस फाइंड आउट करना है। माइनस का 37 डी A2 माइनस A1, यानी कि माइनस का 33 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 37, यानी कि माइनस माइनस से प्लस हो जाए जिसकी वजह से +4 आएगा। n दे रखा है 12 और S12 हमारे को फाइंड आउट करना है। तो S12 का S का हम फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, और फिर उसका n हमारे को पता है 12/2, फिर उसका 2a, a माइनस का 37 है प्लस n 12 है, 12 माइनस 1 इंटू 4 प्लस का। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 4 ये हमारा होगा 44 आ गया, प्लस माइनस का 74 हो गया,
और फिर उसका 6 माइनस का 74 प्लस का 44 होगा माइनस का 30, 6 इंटू माइनस का 30 माइनस का 180 आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए इसमें दे रखा है 0.6, डी दे रखा है A2 माइनस A1 1.1। फिर उसके बाद हमारे को n दे रखा है 100 और S 100 हमसे पूछ रहा है। तो इसमें भी हम सिंपल से फॉर्मूला उसको पुट कर देंगे और फॉर्मूले की वजह से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, 100 का ये 50 हो गया। 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो ये 108.9 आया। फिर उसके बाद 100.2 प्लस 108.9, तो ये 110.1 आंसर आया। फिर उसके बाद इसको 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5505 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में AP दे रखे 1/15, 1/12, 1/10 से लेके 11th टर्म तक हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, A2 माइनस A1। तो इसमें 1/12/1/15। फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया और 15 माइनस 12/180 आंसर आया। फिर इसके बाद जब हम सॉल्व इसको करेंगे तो 3/180 यानी कि 1/60, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D इज इक्वल टू 1/60 आंसर आ गया। A हमारा दे रखा है, A इज इक्वल टू 1/15 और N इज इक्वल टू 11 आ गया। फिर उसके बाद SN का फॉर्मूला N/2 2A प्लस N माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद N हमारा दे रखा है 11/2 2A, यानी कि A हमारा दे रखा है 1/15 प्लस N दे रखा है 11 माइनस 1 और D हमारा दे रखा है 1/60। फिर उसके बाद 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस ये 11 माइनस 1 10/60 हो जाएगा। फिर उसका जब इसको सॉल्व करेंगे 11/2, जब हम इसको एलसीएम लेंगे फिर उसका इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये नीचे 60 बन जाएगा प्लस 10/60 11/2 इंटू 18/60। फिर उसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो 33/20 इसका आंसर आ जाएगा।